हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने अभी स्केट गर्ल नाम की एक मूवी देखी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी क्योंकि यहाँ पर कोई सुल्तान नहीं है जो अचानक से दंगल करने लग जाता है और नंबर 1 स्टार बन जाता है इंटरनेशनली। यहाँ पर कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा रियल है। अब आप बोलोगे ये रियल इसीलिए है क्योंकि ये हमें सच्चाई का सामना कराता है पेट्रियार्कल सोसाइटी, कास्ट सिस्टम का, जो कि हमारे रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिटीज़ में नहीं है, सिटीज़ में भी है, लेकिन रूरल में तो, गाँव में तो सर बहुत ही बुरा हाल है। आप वहाँ जाओगे, उसका रियल जो आईना है वो हमें कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर भी दिखता है। और मैं खुश हूँ कि इस तरीके की मूवीज़ बन रही हैं जो कि विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा लिबरेटिंग होती हैं। अब आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से एक गर्ल फाइट करती है अपनी ड्रीम को पाने के लिए और किस तरीके से जो लोग आज तक वुमेन को, लड़कियों को सप्रेस करते आए हैं, उनका माइंडसेट जब लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं तो कैसे चेंज होता है। तो आपको अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में समझाऊँ तो ये कहानी है प्रेरणा और उसके भाई की। अब ये दोस्तों अपने ही जद्दोजहद के अंदर, डेली जद्दोजहद के अंदर बिजी रहते हैं, जहाँ पर उसका भाई स्कूल जा पा रहा है, प्रेरणा स्कूल नहीं जा पा रही है। छोटे मोटे जॉब्स करते रहते हैं भांडे बर्तन को साफ करने के, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। एक दिन जब जेसिका, एक फॉरेनर, अपनी किसी रिसर्च के लिए इंडिया आती है और उसका दोस्त एरिक भी आता है, वो मस्ती में एक जो है स्केटिंग बोर्ड को लेके आ जाता है, जिसको देख के वहाँ के गाँव के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि इसको कैसे चलाएं। अब ये दोनों इंसान, जेसिका और एरिक, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो सबके लिए स्केटबोर्ड्स ले आते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो मस्ती कर रहे हैं, वो गेम को सीखना चाहते हैं। बट आप अगर गहराई में देखोगे इस मूवी को तो आपको लिखेगा कि सिर्फ एक लड़की जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्केट बोर्डिंग को करने के लिए, वो क्यों इंटरेस्टेड है, जो कि है प्रेरणा। उसकी मनोदशा दोस्तों ऐसी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाती है। वो फैमिली को सपोर्ट कर रही है, फिर उसको बात बात पे ये कहा जाता है ये लड़कों के लिए काम है, ये लड़कियों के लिए काम नहीं है। और क्योंकि वो छोटी कास्ट से आती है, जिसको मैं नहीं मानता हूँ, बट जिस तरीके से वो दिखाया गया है, छोटी कास्ट से हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप अनटचेबल टाइप हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बंद गई हूँ, जैसे एक चिड़िया है जिसके हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। लेकिन जब वो स्केट बोर्ड को पहली बार हाथ लगाती है, जब उसको पहली बार थोड़ा चलाने की कोशिश करती है, नॉट एज एन एक्सपर्ट, जस्ट उसके ऊपर चढ़ती है, तो इसको ऐसा लगता है कि पहली बार मैं अपने मन की कुछ कर पा रही हूँ, अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो ये जो स्पोर्ट्स ड्रामा है दोस्तों, बेसिकली ये इस तरीके का ड्रामा नहीं है जहाँ पर आप देखोगे कि एक इंसान है जिसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कैलिबर था, अब वो इंटरनेशनल सिनेरियो तक कैसे पहुँच जाता है और कैसे नंबर 1 स्टार बन जाता है स्पोर्ट्स में ही। उस तरीके की कहानी नहीं है, ये सानिया नेहवाल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसके अंदर मेरे को लिबरेट होना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, और वो बहुत छोटी सी चीज़ है कि मुझे जो स्केट बोर्ड है उसको चलाना है। और उसके लिए उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना आता है, सोसाइटल प्रेशर क्या आते हैं, अपनी फैमिली से क्या प्रेशर आता है, उसके बारे में कहानी है। यहाँ पर जेसिका का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो कि एक है तो फिरंगी बट इंडियन ओरिजिन का दिखाया है उसको। वो क्या रोल प्ले करती है लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, कैसे वो रिलेंटलेसली बच्चों को सिखाती रहती है, बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी प्रेरित करती है, स्पोर्ट्स की तरफ भी प्रेरित करती है, और साथ ही साथ में जो नॉर्म्स को चेंज करने के लिए क्या क्या कदम उठाती है, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके दिल को टच करेगा। वरीदा रहमान जी का भी एक बहुत ही अच्छा रोल है, वो महारानी का रोल प्ले कर रही हैं। वो कैसे एज एन एंजल आती है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वो क्या करती हैं, बट कैसे वो एज एन एंजल आती हैं और बच्चों को एक नई डायरेक्शन दे देती हैं। अब ये जो नई डायरेक्शन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग हो जाता है। जो ये वो एक्ट करती हैं उससे सिर्फ बच्चे ही प्रेरित नहीं होते हैं, उनकी सक्सेस देख के, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, माँ बाप को भी लगता है कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो उनका कितना ज़्यादा नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसके अंदर आप टिपिकल स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी, उसकी जर्नी एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको बहुत सारे फ्लिप्स दिखेंगे और स्केट बोर्डिंग के अंदर आपको कलाबाजियाँ दिखेंगी और कई नए तरीके के एक्शंस दिखेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि जो लिबरेशन की कहानी है वो आपको ज़्यादा दिखने वाली है, जो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा दिल को छुएगी। और आप चाहोगे कि इस तरीके की लड़कियां जिनको सप्रेस किया जाता है उनके लिए कुछ किया जाए, खुद भी आप कुछ करने की कोशिश करोगे और इस मोमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट बनने की कोशिश करोगे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देखिए। तो दोस्तों ऐसी मूवीज़ के लिए डाउन साइड की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं तो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि जेसिका और एरिक जो हैं वो थोड़े से फ्लैट फेस रह गए। तो जो इमोशंस उनको डिपिक्ट करने चाहिए थे जब फाइटिंग स्पिरिट के लिए, चाहे कन्विंसिंग के लिए पेरेंट्स को, तो वो जो उनके इमोशंस हैं वो थोड़े से कम रह गए। हालांकि वो सारा मेकअप कर लिया प्रेरणा और उसके भाई ने, जिसने दबा हुआ रोल
और करेज का रोल और कुछ कर दिखाने का जो रोल है वो बहुत ही प्यारे तरीके से निभाया है। तो आई रियली लव्ड इट। हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय बाय।